हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था टाइम, डिस्टेंस, स्पीड के कुछ थ्योरी कंप्लीट की थी और कुछ थ्योरी आज हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, उसमें हमने कन्वर्टिंग बताई थी कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है टाइम को, कैसे कन्वर्ट किया जाता है डिस्टेंस को और कैसे कन्वर्ट किया जाता है स्पीड को। तो तीन चीज़ें हमने दोस्तों उसमें कन्वर्टिंग पढ़ ली थी। जैसे टाइम की कन्वर्टिंग, जैसे आर को यदि आप मिनट में चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, मिनट को आर में चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, और दोस्तों आर को सेकंड में चेंज करते हैं, सेकंड को आर में चेंज करते हैं तो कैसे हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हमने स्पीड में चेंज देखा था कि किलोमीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर को, आर को किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर मिनट में कैसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हमने डिस्टेंस को भी देखा, स्पीड को भी देखा और सारी कन्वर्टिंग हमने सीखी। आज हम दोस्तों देखेंगे कि कैसे हम, जब 3 पॉइंट हमारे यहाँ पे बनेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट बनेंगे। एक तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, दूसरा दोस्तों स्पीड कांस्टेंट होगा, तीसरा दोस्तों जब टाइम कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब दोस्तों जब समय बराबर होगा। ठीक है, और जैसे ए और बी एक ही समय में, दोनों को एक समय लगता है इतनी दूर जाने में, तो उनकी क्या पूछ ली जाएगी, स्पीड पूछ ली जाएगी। मतलब एक ही समय दोनों के लिए, समय बराबर जहाँ पर होगा। ऐसे दोस्तों जब डिस्टेंस बराबर होगी तो वहाँ पे डिस्टेंस पूछ लिया जाता है। जैसे डिस्टेंस बराबर है कि जैसे लखनऊ से मुंबई जा रहा है ए और लखनऊ से ही मुंबई जा रहा है बी, लेकिन उनके जाने के जो साधन हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पॉइंट 3 बनेंगे और हम आगे डिस्कशन कर लेते हैं वीडियो में। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या होगा, पॉइंट नंबर 1 होगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा होगा पॉइंट नंबर 1 हमारा होगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। डिस्टेंस कांस्टेंट, ठीक है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। जैसे दोस्तों ए यानी जा रहा है किसी कहीं पर, ठीक है, मान लो यहाँ से कहाँ जा रहा है, मुंबई जा रहा है, ए मुंबई जा रहा है कहीं से, और बी भी दोस्तों मुंबई ही जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इनके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए मुंबई की दूरी समान है। दोनों एक जगह से मुंबई जा रहे हैं तो दोनों की दूरी क्या है, समान है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गई, कांस्टेंट, डिस्टेंस हो गई समान। फिर तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, दोनों के लिए जहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, समान होती है, वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है टाइम के, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है टाइम के। ठीक है, तो ये हम पॉइंट 1 नंबर याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों पॉइंट 2 होगा, पॉइंट 3 होगा, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे होता है। जैसे हम यहाँ पे मान लेंगे, छोटी सी जगह पे हम देख लेंगे कि जैसे यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे हमने मान लिया कोई डिस्टेंस थी, ठीक, डिस्टेंस कांस्टेंट थी सभी के लिए। स्पीड इसकी मान लेते हैं s1 और इसकी मान लेते हैं s2। टाइम इसके लिए मान लेते हैं t1 और इसके लिए मान लेते हैं t2। ठीक है, अब यहाँ से हम दोस्तों निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, d बराबर हमारा निकलेगा s1 इंटू t1 बराबर s2, d2 बराबर निकलेगा यहाँ से मतलब d के बराबर इतना निकलेगा और d के बराबर इतना निकलेगा, कितना, s2। यहाँ से दोस्तों सॉरी, यहाँ पे t2 है, यहाँ पे है t2, यानी इसके लिए टाइम दूसरा s2 इंटू t2। यहाँ से सॉल्व करके लाएंगे जब हम, तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा,
यहाँ से d के बराबर में क्या आ जाएगा, S1/S2, ठीक है, और क्या आ जाएगा T2/T1। ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यदि S1 S2 और T2 T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक दूसरे के, यानी जब डिस्टेंस दो चीज़ों के लिए समान होगी, जैसे सोहन जा रहा है दिल्ली, कहाँ से, लखनऊ से, मोहन भी जा रहा है दिल्ली, कहाँ से, लखनऊ से, कोई ट्रेन से जा रहा होगा, कोई बस से जा रहा होगा, यानी मान लो सोहन ट्रेन से जाना स्टार्ट करता है उसी समय और मोहन अपने निजी साधन से, कार से जाना स्टार्ट करता है, तो क्या होगा, वहाँ पे दूरी तो समान है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी टाइम के, ठीक है, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पॉइंट नंबर 1 क्लियर होता है। कैसे दोस्तों, यहाँ पे मान लो ए और बी का रेशियो क्या है, ए और बी की अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है, स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है, स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो यहाँ पे दोस्तों टाइम का रेशियो, क्यों, डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं। यदि आप लोग इतना दोस्तों ध्यान दें कि जहाँ पर 2 रेशियो होंगे वहाँ पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऐसे कर देते हैं, जहाँ पर मान लो अगर 3 रेशियो आ जाएं, जैसे 2:3:5 ऐसे आ जाएं, वहाँ पर हम डायरेक्ट उनको कैसे चेंज करते हैं, ये भी हम सीख लेते हैं वीडियो में कि किस तरीके से हम चेंज करते हैं जहाँ पे 3 रेशियो आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा, तो हम इसको इरेज करते हैं और देख लेते हैं कि कैसे चेंज किया जाता है। यहाँ पर जैसे दोस्तों हमारा क्या है, स्पीड और टाइम का रेशियो दो मतलब डिजिट में दे रखे थे कि इसका रेशियो कितना था, 2:3 था, और इसका रेशियो क्या था टाइम का, 3:2 आया। हमारा यहाँ पे यदि दोस्तों रेशियो क्या आया, यदि स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है, 2:3:5, इस तरीके से आ रहा है। अब हम दोस्तों इसको हम अगर टाइम का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, टाइम का रेशियो यदि यहाँ पे दोस्तों फाइंड आउट करना है तो हम इसको इस तरीके से बदल के नहीं लिख सकते। इसके लिखने का तरीका होता है दोस्तों, हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे और इन तीनों के एलसीएम जो एलसीएम आएगा, प्रत्येक को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, तब जो निकल के आएगा तो यहाँ पे टाइम का रेशियो निकल के आता है, ठीक है। कैसे, जैसे 2, 3, 5, इनका रेशियो क्या होगा, इनका दोस्तों एलसीएम कितना होगा, मैंने क्या बताया था एलसीएम लेने का तरीका, टाइम एंड वर्क में मैंने बताया था कि आप यहाँ तो एलसीएम इस तरीके से दोस्तों 2, 3 को 5 को काट कर ला सकते हैं, या तो आपको एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया था, यदि आपको आता होगा तो एग्जाम में फटाक से करके आएंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे 5 है, सबसे बड़ा अंक है, 5 हमारा सबसे बड़ा अंक है। अब इसका दूना करेंगे, कितना आया, 10 में 2 का भाग जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा है, तो ये एलसीएम नहीं होगा। जस्ट अपोजिट इसके दूना कर दो, 20 अगर लिख लो, 15 लिख लो, 15 में 3 का जा रहा है, 5 का 2 का नहीं जा रहा है, 20 लिख लो, 2 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है, 25 ले लो, 25 में भी नहीं जा रहा, 30 ले लो, 3 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, तो 5 का भी जा रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30, यानी 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ मैंने कहा था दोस्तों, इसके एलसीएम से ये जो एलसीएम आ रहा है इसको प्रत्येक को डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे अपान में 30 आएगा, इसके अपान में 30 आएगा, इसके अपान में 30 आ जाएगा, ठीक है, तीनों के अपान में 30 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 15, इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 10, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा, ठीक है, 6। तो यहाँ से क्या है, टाइम का रेशियो आया 15:10:6। ये दोस्तों हमारा, इसको इस तरीके से पलटेंगे, जैसे स्पीड का रेशियो अगर इस तरीके से दे रखे होंगे 3 पॉइंट में,
3 रेशियो अगर दे रखे हैं तो उसको अगर हम टाइम में, हमें पता है फार्मूला क्या होता है, स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है टाइम। तो यहाँ पे हम टाइम का, जैसे स्पीड का रेशियो दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो फटाक से इसको टाइम के रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, दोनों तरीके बताए। इससे भी बेहतर एक और तरीका है दोस्तों एग्जाम में करने का, इससे भी बेहतर एक तरीका है। तरीके होते हैं, बस हमें ये होता है कि जानना रहता है, बस तरीके होते हैं। बताने वाला होना चाहिए और समझने वाला होना चाहिए। तरीके हर क्वेश्चन के 1 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 4 बहुत सारे तरीके होते हैं। और तरीके बदलने से दोस्तों आंसर नहीं बदलता। मैथ का ये नियम है कि तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ये इसको रेशियो आया था, ठीक है, स्पीड का रेशियो दे रखे हैं 2:3:5। आप लोगों ने अगर इसको लिख लिया है तो ठीक है, हम दोबारा लिख रहे हैं, दूसरा तरीका दोबारा लिख रहे हैं। यहां से स्पीड का रेशियो कितना दे रखे हैं, स्पीड का रेशियो दे रखे हैं स्पीड का रेशियो क्या है 2:3:5, ठीक है। ये इतना दे रखे हैं, हमको एलसीएम लेना भी नहीं आता। मान लो हमको एलसीएम लेना भी नहीं आता है, वहां पर हम क्या करेंगे, हम इतना तो कर सकते हैं कि यदि टाइम का रेशियो निकालना है, टाइम का यदि रेशियो निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यदि 2 को ले रहे हैं, 2 को ले रहे हैं तो 2 को छोड़ दो। फर्स्ट डिजिट ले रहे हैं तो पहली डिजिट को छोड़ दो, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यानी 15:2 रेशियो निकाल रहे हैं, रेशियो का साइन। उसके बाद यदि हम 3 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं तो दोस्तों किसको, बीच वाले को ले रहे हैं तो आसपास की गुणा कर लो, कितना है 10, ठीक है। अब दोस्तों इसको यदि ले रहे हैं तो इसको छोड़ दो, इन दोनों की आपस में गुणा कर लो, कितना आ रहा है 6। स्पीड का रेशियो इतना था और टाइम का रेशियो हमारा निकल के कितना आएगा, इतना, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों लेने के तरीके होते हैं रेशियो का, ठीक है। रेशियो पलटने के तरीके इस तरीके से होते हैं। कितने तरीके बता दिए। पहला तरीका डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, यदि 2 डिजिट दे रखे हैं, 2 रेशियो दे रखे हैं आपस में। दूसरा तरीका मैंने बताया कि यहाँ पे एलसीएम लेके उनको उससे डिवाइड कर दोगे प्रत्येक को, तो एलसीएम निकल के आएगा टाइम का, चेंजेस अपोजिट पलट जाएगा। तीसरा तरीका हमारा ये रहा कि यदि हमें लेना एलसीएम भी नहीं आ रहा है, एलसीएम भी लेना हमको नहीं आ रहा है, वहां पर हम क्या करेंगे, यदि टाइम का रेशियो निकालना है तो यहाँ पे पलटना होता है। तो पलटने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 को ले रहे हैं तो जिसको ले रहे हैं उसको बिल्कुल बंद कर लेंगे और बाकी की गुणा, इसको ले रहे हैं, इसको बंद कर लिया, 2 की गुणा, यानी 5×2=15, ठीक है। 15 आया यहाँ पे। फिर हम 3 को ले रहे हैं तो आपस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 50×2 यानी 10 लिख लिया। रेशियो लगा रहे हैं बीच में क्योंकि रेशियो ले रहे हैं, ठीक है। अब हमने जब 55 को लिया तो क्या कर रहे हैं, 3×2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 6, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि टाइम जब वो डिस्टेंस जब कांस्टेंट रहती है, ठीक है, टाइम वो डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तो स्पीड दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है टाइम के, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसको इरेज कर लेते हैं। आप लोगों ने हमारे साथ साथ ही लिख लिया होगा। जैसे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, मान लो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनता है, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए व बी साथ साथ चलना स्टार्ट करते हैं और एक दूरी नियत दूरी के लिए, नियत दूरी का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे ए और बी आगरा साथ जा रहे हैं, ठीक है, ए और बी साथ साथ आगरा जा रहे हैं,
तो उनका रेशियो दे रखे हैं कि तो उनकी जो है डिस्टेंस का रेशियो कितना है, डिस्टेंस बराबर हो गई, डिस्टेंस बराबर हो गई। और बता दिए कि उनकी स्पीड का रेशियो 4:5 है। उनकी कह दिया गया कि ए और बी आगरा के लिए इस मान लो कहीं से, ठीक है, मान लो मुंबई से हैदराबाद जा रहे हैं ए और बी, साथ साथ निकलते हैं, बट उनका जो यातायात के साधन है वो दोनों के लिए अलग हैं। और यहाँ पे दे रखे कि यदि स्पीड, उनकी स्पीड का रेशियो 4:5 है, तो ये बताइए कि टाइम का रेशियो क्या रहा होगा। तो हम सीधे करेंगे 1 क्या होता है, टाइम का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। यहाँ से आगरा की बात छोड़ो, यहाँ हैदराबाद जा रहे थे, मुंबई से हैदराबाद ये जा रहे थे, ये भी मुंबई से हैदराबाद जा रहे थे, तो इनके लिए भी दूरी इतनी होगी और इनके लिए भी दूरी इतनी ही होगी। ठीक है, जब दूरी दोनों के लिए समान है तो डिस्टेंस हो गई कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो यहाँ पे टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो इसका यदि स्पीड का रेशियो कितना है, 4:5 है, तो टाइम का रेशियो 5:4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर कुछ भी दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं 3:7 स्पीड का, तो टाइम का रेशियो 7:3। स्पीड का दूसरा, स्पीड का रेशियो दे रखे हैं 8:9, तो टाइम का रेशियो 9:8 8। तो इस तरीके से हम दोस्तों पॉइंट नंबर 1 को क्लियर करते हैं। और हम देख लेते हैं इस तरीके से क्वेश्चन 3 ही तरीके बनते हैं दोस्तों। या तो यूनिट कन्वर्ट करने के लिए कह रहा होगा, कहने का मतलब ये है मीटर पर सेकंड में दे रखे होंगे और कहेंगे इसको क्या है, किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर घंटे में चेंज करके बताओ। ठीक है, इतने में आंसर चाहिए। या तो दे रखे होंगे कि स्पीड कांस्टेंट है, इनका रेशियो बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन। या दोस्तों ये टाइम कांस्टेंट कर देगा या स्पीड को कांस्टेंट करके पूछ लेगा हमसे आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 क्लियर हमारा होता है। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि यदि टाइम का जो टाइम दोनों के लिए समान है, टाइम दोनों का समान का मतलब दोस्तों है यदि टाइम, पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, पॉइंट 2 है, टाइम क्या है, टाइम समान है। समान का मतलब दोस्त कांस्टेंट है दोनों के लिए, ए और बी है उनके लिए टाइम कांस्टेंट है। टाइम अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन, सॉरी दोस्तों, डिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी टाइम के। ठीक है, तो हैं यदि दोनों के लिए टाइम समान है, और टाइम समान होगा भी कैसे, ए और बी। ठीक है, ये मान लो यहाँ से निकले 8 बजे, ये भी यहाँ से निकले 8 बजे। ठीक है, ये भी यहाँ से 8 बजे निकले और ये भी यहाँ से 8 बजे निकले। ठीक है, यहाँ पर मीटिंग पॉइंट है 11 बजे, तो इनके लिए भी टाइम दोस्तों क्या होगा और इनके लिए टाइम क्या होगा, दोनों के लिए टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे इनके लिए भी और 3 घंटे इनके लिए भी लग रहे होंगे। कब लग रहे होंगे, यहाँ पे जब क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा टाइम के, कौन सा, डिस्टेंस, यदि टाइम समान है। अब यहाँ पे टाइम दोनों के लिए समान है तो डिस्टेंस यहाँ पे पूछी जाए तो डिस्टेंस दोनों ने बराबर तय की होगी, जितनी डिस्टेंस इसकी होगी डिस्टेंस उतनी उसकी, ए की जितनी डिस्टेंस होगी बी की भी उतनी ही डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे हमें क्या बताया जाता है कि यदि टाइम समान है, ठीक है, दोनों को क्वेश्चन में आ जाता है कि ए तथा बी को इस जगह पे जाने के लिए इतने इतने घंटे लगते हैं, 4 घंटे इसको भी 4 घंटे इसको भी, या रेशियो दे रखे हैं, इसे यहाँ पे रेशियो दे रखे हैं 2:3 ही ले लेते हैं रेशियो। ठीक है,
ये काहे का रेशियो होगा? डिस्टेंस का रेशियो होगा। यहाँ से अगर ये पूछा जाए कि टाइम का रेशियो क्या होगा, तो दोस्तों टाइम का रेशियो क्या होगा? इतना ही होगा। टाइम का रेशियो भी समान होगा। कैसे दोस्तों समान होगा? मान लो t कोई समय ले लिया और t कोई समय ले लिया हमने, ठीक है, कोई समय ले लिया। यहाँ पे s1 ले लिया स्पीड और इसकी s2 स्पीड ले लिया, यहाँ पे दूरी d1 ले लिया और यहाँ पे दूरी d2 ले लिया। जब इसकी हम जब मल्टीप्लाई करके लाएंगे, ठीक है, जब यहाँ जब हम t के बराबर निकाल रहे होते हैं, t के बराबर निकाल रहे होंगे तो क्या आ जाएगा? s1 अपान d1, ठीक है, बराबर s2 अपान d2, ये निकल के आया। अब जब हम क्या निकालेंगे? s1, ठीक है, s1 अपान क्या होगा? s1 अपान s2 और d1 अपान d2, ठीक है, d1 अपान d2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम देखते हैं दोस्तों कि ये इसके बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर आ रहा है। कहने का मतलब है दोस्तों डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। कब दोस्तों होगी? जब टाइम समान होगा तो दोस्तों डिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, ठीक है। इसी तरीके से हमारा तीसरा पॉइंट भी होता है, जो हमने बताया है, बताने के लिए तो बता देते हैं, बट उसमें भी दोस्तों यही होता है कि जो डिस्टेंस होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, जब स्पीड कांस्टेंट होती है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या बनता है? जब स्पीड कांस्टेंट होती है तब भी हमारा यही पॉइंट बनता है कि जो डिस्टेंस होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने देखा था टाइम अगर समान है तो इनकी स्पीड भी समान आ रही थी, ठीक है, समान। अगर भाई टाइम समान है तो लगभग वो स्पीड से समान ही आ रहे होंगे, वरना कहने का मतलब ये है दोस्तों ए और बी 11 बजे पहुँचना है, दूरी इनकी समान होगी। 11 बजे अगर पहुंचना है, दोनों के लिए टाइम समान लगा, टाइम समान लगा तो दूरी भी तो समान होगी, स्पीड भी तो उसकी समान स्पीड से ही आए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है। वो स्पीड जब कांस्टेंट करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों लिख लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ से हम किस तरीके से निकालते हैं? जैसे डिस्टेंस का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का रेशियो 2:3 ही आएगा। यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 3 हम देख लेंगे। पॉइंट नंबर हमारा 3 ये हो रहेगा कि यदि जब स्पीड कांस्टेंट है, जब स्पीड कांस्टेंट मतलब समान है, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब है होगा दोस्तों जब स्पीड कांस्टेंट है तब भी हमारी जो डिस्टेंस होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी किसके? टाइम के। यानी जो टाइम का जो डिस्टेंस का रेशियो दे रखे होंगे वही टाइम का रेशियो होगा, ठीक है। जो डिस्टेंस का रेशियो दे रखे होंगे वही हमारा टाइम का रेशियो होगा। यहाँ अपोजिट नहीं होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम तीनों पॉइंट देख लेते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कैसे? आशा है आप लोगों को दोस्तों क्या है ये अच्छे से तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। और दोस्तों थ्योरी जो दोस्तों है स्पीड टाइम डिस्टेंस की, ये थ्योरी आपकी कंप्लीट है। तो दोस्तों क्वेश्चन करने में कोई भी तकलीफ दिक्कत परेशानी होने वाली है नहीं, क्योंकि दोस्तों अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा है कि 250 मीटर पर सेकंड को क्या है किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे दोस्तों? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है,
तो हम सीधे क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 मिनट का क्वेश्चन है। यदि आपने पढ़ा है, जैसे मैंने बताया था कि यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, किलोमीटर से इसमें जा रहे होंगे, सॉरी दोस्तों, किलोमीटर से मीटर में जा रहे होंगे तो 5/18 का भाग, मीटर से अगर किलोमीटर में जा रहे होंगे तो 18/5 से भाग, और यहाँ पे 5/18 से भाग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में, यानी 18 बटे भाग नहीं दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई, 5/18 से यहाँ मल्टीप्लाई, और ये मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो 18/5 से, ठीक है। यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या है, 250 मीटर है, ठीक है। मिनट पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, ठीक है। 250 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे 250 चेंज में करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 18/5। यहाँ से हम कितने टाइम काट लेंगे, 5 टाइम जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा, ठीक है। यहाँ से आ गया 15, ठीक है। यहाँ पर अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा और 90 यानी 900। यहाँ से हमारा क्या है, 900 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ से 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमारी आ रही होगी किसी कार की। इसी तरीके से हम दोस्तों क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा कि किस तरीके से यूनिट कन्वर्ट किया जाता है और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों क्वेश्चन हम इसमें नहीं करवा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं दोस्तों क्वेश्चन के साथ में। यदि आपने वीडियो से कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे ये चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।